अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो पट्टों की कमजोरी या असाबी कमजोरी जिसे कहा जाता है। असाबी कमजोरी के अलामात में बहुत ज्यादा थकावट हो जाना, सुस्ती छाई रहना, कुछ करने का दिल ना करना, हर टाइम इंसान बेचैनी में रहे, रात को नींद के मसले आ जाने, ये सारी चीजें असाबी कमजोरी के अलामात में से आती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो कुछ टेस्ट करवाने चाहिए, जैसे ब्लड सीपी का सादा टेस्ट करवाना चाहिए कि कोई खून की कमी तो नहीं है, कोई और बीमारी तो जिस्म में नहीं है। अगर कोई खून की कमी नहीं है, बीमारी नहीं है, तो फिर हम इसके इलाज की तरफ या इसके एहतियात की तरफ आएंगे। असाबी कमजोरी की 3-4 जो है वजूहात हैं। सबसे पहले वजह जो बहुत कॉमन है वो बेतरतीबी से खाना खाना, जैसे कोई आपने रूटीन नहीं रखी, कोई रिदम नहीं रखा, कभी रात का खाना स्किप कर दिया, कभी सुबह का नाश्ता स्किप कर दिया, कभी बैलेंस डाइट नहीं इस्तेमाल की, जो मिला जंक फूड है बाहर का खाना खा लिया। बेतरतीबी एक सबसे बड़ी वजह है असाबी कमजोरी। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये आती है कि आजकल हमारी जो रूटीन आ चुकी हुई है, जैसे हम बहुत ज्यादा लैपटॉप पे काम करते हैं, बैठ के काम करने वाले हमारे ऑफिस जॉब्स बहुत ज्यादा है, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी चहल पहल बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसकी वजह से जो इंसानी जिस्म है या जो पट्टे हैं उनको हरकत चाहिए। जितना हरकत करेंगे इंसानी पट्टे उतने ये ताकतवर और मजबूत रहेंगे, हड्डियां भी उतनी ताकतवर और मजबूत रहेंगी। हमारी फिजिकल एक्टिविटी चहल पहल कम हो गई है, उसकी वजह से हमारे पट्टों की असाबी कमजोरी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तीसरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो विटामिन की कमी। हमारी खुराक में जो एसेंशियल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन D, वो हमारी खुराक में नहीं है। अब इसके इलाज के बारे में कुछ बात करते हैं। असाबी कमजोरी या पट्टों की कमजोरी के इलाज का बहुत सादा सा इलाज है, किसी डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। एक तो वॉक करना शुरू करें, जिम जाया करें, चहलकदमी में अपने इजाफा करें, मूवमेंट अपनी रखें, तो आपके आधे मसले इसी से हल हो जाएंगे। उसके बाद अपनी खुराक का एक प्रॉपर टाइम रखें, निगम रखें। अगर आप दिन में 2 टाइम खाना खाते हैं, उसका टाइम होना चाहिए, बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले कम से कम 2-1 घंटे पहले आपने खाना खाएं ताकि वो हजम भी हो सके। सुबह का नाश्ता अच्छा किया करें। और तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि अपनी खुराक में विटामिन शामिल करें, जैसे विटामिन D सप्लीमेंट्स लिया करें। धूप में जब मौसम बेहतर हो तो धूप में बैठा करें, उससे भी आपको विटामिन D आएगी। आई होप आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिए और आपको मीठी ईद की खुशी मुबारक हो। और मज़ीद टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए जो टॉपिक आप चाहते हैं हम जिस पे हम बात करें, हमें अपना फीडबैक, इम्पोर्टेंट फीडबैक है आपका बहुत ज़्यादा हमारे लिए, वो हमें दिया करें। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट को पढ़ें और उसका जवाब दिया करें, और आपका फीडबैक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़।